चैप्टर 304। इयोरी मुसाशी से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी को मारा है और या फिर तुमने बैटल में फाइट की हो। मुसाशी बताता है कि मैं बैटल में था पर मैं वहां कुछ नहीं कर सका। उससे पहले मैंने एक आदमी को मारा था जब मैं 13 का था। इयोरी ये सुनकर चौंक जाता है। मुसाशी अपना सिर पकड़ते हुए उस आदमी का नाम याद करने की कोशिश करता है। इयोरी मुसाशी की स्वॉर्ड चेक करने जाता है। मुसाशी उसे सोने को कहता है। अगली सुबह मुसाशी पत्थर को इकट्ठा करके एक साइड लगा रहा है। वो सोचता है कि इससे काम नहीं बनेगा। वो इयोरी को माउंटेन चलने को कहता है। माउंटेन से वो दोनों लकड़ी इकट्ठा करके लाते हैं। उस लकड़ी से मुसाशी पत्थर को इकट्ठा करने के लिए एक व्हीकल बनाता है। अगली सुबह मुसाशी उस व्हीकल में पत्थर इकट्ठा करता है और वहीं इयोरी अपने लिए एक वुडन स्वॉर्ड कार्व कर रहा होता है। मुसाशी को पत्थर इकट्ठा करते देख इयोरी उससे पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो। मुसाशी उसे बताता है कि रिवर यहाँ से बहती है, हमें इस रास्ते को ब्लॉक करना होगा। हालांकि रिवर को रोकने के लिए हमें पत्थर के अलावा कई चीजों की जरूरत होगी। मुसाशी काम करने लगता है। इयोरी उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों एक रोनिन अपना टाइम मेरे लिए बर्बाद कर रहा है। मुसाशी सोचता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। वो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ रहने दिया। इयोरी पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या, तुमने कब से अपनी स्वॉर्ड को छुआ भी नहीं है। मुसाशी कहता है कि स्वॉर्ड को हमेशा चलाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी क्या तुम्हें वाटर से हारना अच्छा लग रहा है। तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। इयोरी कहता है कि ये तेज नहीं बरसने वाली। वो वुडन स्वॉर्ड को कार्व करने बैठ जाता है। मुसाशी इयोरी की हेल्प करने बैठ जाता है। वो कहता है कि मैंने अपने बचपन में कई वुडन स्वॉर्ड बनाई है। बारिश पड़ते पड़ते शाम हो गई है। वो डिनर करने लगते हैं। इयोरी मुसाशी से माफी मांगता है कि आज हमारे पास खाने के लिए ड्राइड पोटैटो ही है। मुसाशी उसे कहता है कि माफी मत मांगो और मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करना बंद करो। वो इयोरी को बताता है कि जल्दी हमारे पास चावल, गेहूं और मूली होगी, फिर हमें खाने के बारे में नहीं सोचना होगा। इस बार हम लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे और वाटर पे जीत हासिल करेंगे। मुसाशी काफी टाइम से रिवर के पास खड़ा है। कुछ लोग मुसाशी को नोटिस करते हैं। वो कहते हैं कि ये समुराई कई दिनों से बड़ा अजीब काम कर रहा है। हो सकता है कि वो मरने की सोच रहा हो पर वो इस शैलो वाटर में मर भी नहीं पाएगा। मुसाशी वाटर को ही घूरता रहता है। एक दिन इयोरी मुसाशी से पूछता है कि क्या तुम मुझे पढ़ना और लिखना सिखा सकते हो। मुसाशी कहता है जितना मुझे आता है मैं उतना तुम्हें सिखा दूंगा। वो आगे पूछता है कि स्वॉर्ड को कार्व करना, लिखना और पढ़ना, क्या तुम समुराई बनना चाहते हो। वो अपने सामने कुछ पेपर देखता है तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें पहले ही कुछ सिखाया हुआ है। मुसाशी उस पेपर को पढ़ने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद जोरों से बारिश पड़ने लगती है। इयोरी मुसाशी को बताता है कि फिर से तूफान आने वाला है। मुसाशी बैठकर बुद्धा के स्टैचू कार्व कर रहा होता है। वो बाहर जाकर देखता है उसके लगाए हुए पत्थरों ने पानी को उसके पास आने से रोक लिया होता है। मुसाशी ये देखकर खुश होता है। वह हेवन की तरफ देखते हुए कहता है कि हमने तुम्हें हरा दिया। तभी वो नोटिस करता है कि पानी उसके पैर तक आ गया है। वो पत्थर पानी को नहीं रोक पाए। इयोरी डोर के पास खड़ा है। वो मुसाशी की बात सुनते हुए प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमें माफ करना। मुसाशी अपनी ईगो की ओर देखता है और उसे दूर भगा देता है। अगले दिन मुसाशी और इयोरी रिवर के पास खड़े हैं। मुसाशी इयोरी को बताता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो इस वाटर की तरह है, आजाद और समझ के पार। अगर मैंने उससे फाइट की तो मैं हार जाऊंगा। अगले दिन फिर से बारिश पड़ रही है। मुसाशी झोपड़ी में है। वो सोच रहा है कि वो कैसे वाटर पर जीत हासिल कर सकता है। वो बोर होने लगता है। वो इयोरी को कुश्ती करने को कहता है। इसके बाद वो दोनों झोपड़ी में कुश्ती करते हैं। मुसाशी इयोरी को उठाकर फेंक देता है। इयोरी फिर से उसके पास आता है। मुसाशी कहता है कि तुम मुझ पर पूरी जान लगा सकते हो। इयोरी कहता है कि मैं तुम्हारे लेग को पकड़ लूंगा। मुसाशी तब भी इयोरी को उठाकर फेंक देता है। वो इयोरी को बताता है कि तुम बहुत हल्के हो। इसके बाद मुसाशी अपने लेग को देखता है। इयोरी उससे पूछता है कि क्या रेसलिंग के बाद तुम्हारा लेग दर्द हो रहा है। मुसाशी उसे बताता है कि दर्द नहीं बल्कि हल्की बहुत खुजली मस्ती है। वो इयोरी के फीट देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत गंदे है, तुम कुत्ते की तरह स्मेल करते हो। मुसाशी इयोरी के फीट साफ करने लगता है। इयोरी को इससे गुदगुदी होने लगती है। रात हो गई है। वो दोनों सोने जा रहे हैं। इयोरी नींद में बड़बड़ाता है, मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताओ जो वाटर की तरह है। अगली सुबह धीरे धीरे बारिश हो रही है। इयोरी मुसाशी के बगल में नहीं है। वो सोचता है कि इयोरी अपने फादर की ग्रेव पर गया होगा। वो रिवर के पास जाते हुए इयोरी की बात याद करता है कि मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताओ जो वाटर की तरह है। मुसाशी वाटर को छूता है और वो ये नोटिस करता है कि वाटर यहाँ से धीरे और वहाँ से तेज बह रहा है। रिवर बेड वाटर का फ्लो डिसाइड कर रहा है। वो आगे सोचता है कि कई शेप में रिवर होती है और कई तरह के रिवर बेड होते हैं। ये वाटर पर डिपेंड नहीं करता, वाटर सिर्फ बहता है। बाकी फोर्सेस से कंट्रोल होने के बावजूद उसने खुद को उनके हवाले छोड़ दिया है। उसे ताकवान की बात याद आती है। हम सबके रास्ते पहले ही हेवन के द्वारा निर्धारित किए जा चुके हैं और इसलिए ही हम आजाद हैं। उसे समझ में आता है एक्सटर्नल फोर्स से कंट्रोल होने के बाद भी वाटर वाटर ही रहता है। वो खुद में आजाद है। तभी इयोरी पीछे से आकर उसे रिवर में धक्का दे देता है। इयोरी कहता है कि
कि तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि तुम कोई समुराई भी हो। मुझे लगा था कि तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो, पर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया। चैप्टर 305। मुसाशी वाटर को नोटिस करता है। वो उसे हथेली में लेता है। वो कहता है वाटर का तेज और धीरे बहना एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है। वो वाटर को नदी में फेंकता है। वो सोचता है कि वाटर ने खुद को सरेंडर कर दिया है। एक्सटर्नल फोर्स इसके शेप को बनाती है। वो पत्ते में एक बूंद को देखते हुए सोचता है कि वाटर तो वाटर रहता है। वो नदी में डुबकी मारता है। वो सोचता है कि वाटर फ्री है। तो ताकवान, तुम भी इसी के बारे में बात कर रहे थे। मुसाशी खुद को रिवर में सरेंडर कर देता है और वहीं योरी कई सारा सामान लेकर अपनी घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसके विलेज के कुछ लोग उससे पूछते हैं कि वो क्या ले जा रहा है। वो बहुत सारा खाना अपने घर ले जा रहा होता है। वो विलेजर उस पर चोरी का नाम लगाते हैं। ये सुनकर योरी को गुस्सा आ जाता है और वो एक विलेजर को काट लेता है। तभी वो विलेजर योरी के फेस पर घूसा मारकर उसे दूर करता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। विलेजर योरी से माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। योरी बताता है कि ग्रैंडपा मेरे लिए एक पाउच छोड़कर गए थे और उन्होंने कहा था कि जब भी खाने की जरूरत हो तो इसे पास के टेंपल में ले जाना, वो तुम्हें इसके बदले फूड दे देगी। मुझे नहीं पता कि उस पाउच में क्या था, पर इतने सारे फूड को देखकर लगता है कि उसमें कुछ बढ़िया ही रहा होगा। सच जानने के बाद विलेजर योरी से माफी मांगते हैं। योरी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे मारा, पर बात यह है कि तुमने मुझे चोर कहा। मेरे ग्रैंडपा मिसावा योरी एक समुराई थे और मुझे उनका नाम दिया गया है। तुमने उस नाम की बेइज्जती करी है, तुम उसके लिए माफी मांगो। विलेजर योरी से इसके लिए माफी मांगते हैं। वो वहाँ से चला जाता है और वहीं मुसाशी भी घर की ओर आ रहा है, पर वो अपने पीछे कुछ विलेजर्स को नोटिस करता है। वो विलेजर्स उससे बात करने में हिचकिचा रहे होते हैं। तभी एक वुमेन हिम्मत करके पूछती है कि तुम्हारा उस बच्चे से क्या करने का इरादा है। मुसाशी उस वुमेन की ओर देखता है। वो मुसाशी को देखकर डर जाती है। विलेजर मुसाशी को खुद से इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो झोपड़ी में मीटिंग करते हैं। वो बताते हैं कि पूरे विलेज में वुमेन और किड्स को हटाकर सिर्फ हम ही हैं। मुसाशी खुद को ताकेज़ो बताता है। तभी उनमें से एक पूछता है कि क्या तुम भी समुराई बनना चाहते हो और क्या तुम इयोरी को भी अपने साथ ले जा रहे हो। विलेजर्स आगे बताता है कि इयोरी का फादर एक समुराई बनने की एक्टिंग करता था, पर असल में वो एक फार्मर था। वो बहुत ही अजीब था। कभी कभी वो स्वॉर्ड निकाल कर प्रैक्टिस करता था। उसकी फॉर्म भी ठीक नहीं थी। हमने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया था, पर जब हमें पता चला कि उसका फादर मरने वाला है, हमने इयोरी की हेल्प करनी सोची। तभी पीछे से एक वुमेन कहती है कि तभी वहाँ पर एक अजीब समुराई आ गया। ये सुनकर उसे मुसाशी घूरने लगता है। वो अपना मुंह बंद कर लेती है। तभी एक व्यक्ति मुसाशी से कहता है कि हम तुम्हारा एनिमी नहीं है ताकेज़ो। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। वो विलेजर से पूछता है कि तुमने वाटर पर जीत पाने की कोशिश क्यों नहीं करी। वो कहता है कि यहाँ हर साल बाढ़ आती है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मुसाशी कहता है कि तुमने गिव अप कर दिया, मैं वाटर पर विजय पाऊंगा और जब तक मैं ऐसा नहीं कर दूं, मैं विलेज नहीं छोड़ने वाला। तभी एक व्यक्ति कहता है कि क्या तुम नहीं समझे, हम ऊपर वाले की दया पर है, हम हेवन के विरुद्ध फाइट नहीं कर सकते। मुसाशी घर की ओर आ गया है। वो योरी को फूड उतारते हुए देखता है। मुसाशी रिवर के पास जाकर बैठता है। उसे रिवर में एक टर्टल दिखाई देता है। वो टर्टल फिर से वाटर में चला जाता है। वो वाटर में रिपल देखता है। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वो कहता है कि एक रिपल कभी दूसरे से आगे नहीं निकलती, उसे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। योरी मुसाशी को स्वॉर्ड चलाते हुए देख एक्साइटेड होता है। मुसाशी अपनी दोनों हथेली में वाटर भरता है। वो देखता है कि इन दोनों वाटर में कोई अंतर नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं वाटर पर जीत पाऊं, इससे वाटर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे आसानी से अपनी हथेली में पकड़ सकता हूँ। मैं इसके संग कुछ भी कर सकता हूँ, पर तब भी ये वाटर ही रहने वाला है, ये आजाद है। मुसाशी सोचता है कि जीतने से क्या मतलब है। उसे याग्यू पानी में से बाहर आता हुआ दिखता है। वो कहता है कि तुम बार बार घूमे जा रहे हो, तुम कितनी बार खुद से ये पूछ चुके हो, तुम ही थे जिसने मुझे बताया कि मुझे क्या चाहिए। मुसाशी याग्यू से पूछता है कि जीतने का क्या मतलब है। याग्यू कहता है कि मुझे पहले से ही पता है और इसलिए ही मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर मुसाशी खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि ये इनविंसिबल से भी परे है। इसके बाद मुसाशी ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है। विलेजर वहाँ आके पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। इयोरी उन्हें बताता है कि अगर हमने पत्थरों के ढेर से वाटर को रोका तो हम कभी कभार जीत सकते हैं, पर अब हम वाटर से फाइट नहीं कर रहे हैं। मैं कैसे बताऊं। इयोरी उन्हें समझा नहीं पाता। मुसाशी उन्हें बताता है कि वो वाटर के फ्लो के लिए रास्ता बना रहे हैं ताकि फ्लड उन्हें और परेशान ना कर पाए। विलेजर्स कहते हैं कि ये तो काफी टाइम में बनेगी और तुम अपनी झोपड़ी के इतने पास क्यों खोद रहे हो। मुसाशी कहता है कि मुझे रिवर से जानने को मिला है कि यही सही जगह है, वाटर यहीं आना चाहता है। विलेजर्स पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। मुसाशी कहता है कि जो चीज हमारी बॉडी में है वही चीज रिवर में भी है, बस उसे पता है। विलेजर्स और इयोरी किसी को भी उसकी ये बात समझ नहीं आती। मुसाशी गड्ढा खोदना कंटिन्यू करता है। एक दिन विलेजर्स उसके
उसकी हेल्प करने आते हैं। वो बताते हैं कि अगर तुम ऐसे करते रहे तो कई महीनों में जाकर ये काम पूरा होगा, तो क्यों ना हम तुम्हारी मदद कर दे, हम इस लॉक के यहाँ से खोदना शुरू करेंगे। ऐसा कहकर वो मुसाशी की हेल्प करते हैं। कुछ महीने बाद फिर से बाढ़ आती है। विलीजर्स फ्लड गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। वो लकड़ी का फट्टा उनसे नहीं हटता। तभी मुसाशी एक बड़ा पत्थर उस पर मारता है और वाटर को बहने के लिए जगह बनाता है। विलीजर्स नोटिस करते हैं कि वाटर उनके बनाए रास्ते से जा रहा है। ये देखकर वो हैरान है। वो खुशी के मारे नाचने लगते हैं। चैप्टर 306 फ्लड को बहने का नया रास्ता मिल गया है। विलीजर्स कहते हैं कि हमें इस समर एक भी फ्लड का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो मुसाशी की ओर देखते हुए कहते हैं कि क्या सही में ताकि जो फार्म में काम कर रहा है, हल चलाते वो ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी को मारने वाला है। वो हमसे बहुत आगे है। वो एक रोनिन है, उसने कई लोगों को काटा होगा। मुसाशी कहता है कि समर जाने वाली है, स्प्रिंग में हम चावल उगाएंगे, अगले साल तक हम फसल को काट रहे होंगे। ऐसा सोचकर मुसाशी हंसने लगता है। इयोरी मुसाशी से पूछता है कि तुम हल क्यों चला रहे हो। मुसाशी कहता है कि फसल उगाने के लिए पहले पत्थर को हटाओ और फिर सोइल को प्रिपेयर करो ताकि तुम फसल उगा सको। इयोरी कहता है उन ट्री को देखो, वो खुद बढ़ते हैं, उन्हें हल की जरूरत नहीं है। मुसाशी कहता है कि लोग फसल उगाते हैं ताकि वो उन्हें खा सके, लोग कुछ भी जंगली चीज नहीं खाते। तभी मुसाशी इरिटेट होते हुए कहता है कि तुम ये सारे सवाल पूछना बंद करो और मेरी मदद करो। इयोरी कहता है कि अगर ये धरती ही कुछ नहीं उगा सकती है, मैं यहाँ पैदा ही क्यों हुआ, इसका मतलब मुझे पैदा ही नहीं होना था। मुसाशी कहता है इसलिए हम खेती कर रहे हैं ताकि अगले साल हम फसल खा सके। इयोरी कहता है कि मुझे नहीं पता, तुमने कई लोगों को मारा होगा, तुम्हें हल चलाते हुए देख ऐसा लगता है कि तुम इस मिट्टी को भी मार रहे हो। मुसाशी अपना फावड़ा फेंकता है और इयोरी को भी पकड़ के हवा में उछाल देता है। इयोरी हवा में ऊपर जाता है और नीचे आने पर मुसाशी उसे पकड़ लेता है। इयोरी के पसीने छूट जाते हैं, उसे मजा आता है। वो मुसाशी से उसे फिर से वैसे करने को कहता है। मुसाशी मिट्टी को देखता है। इसके बाद वो स्वॉर्ड उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। वो अपना पास्ट याद करता है। वो एक चट्टान पर बैठकर रो रहा है। वो अपने आंसू पोंछता है और खड़ा होता है। वो कहता है जो भी कुछ इस वर्ल्ड में हो रहा है वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। वो सोचता है कि मैं अपने अंदर सबको संभालूंगा, ये माउंटेन, ये पेड़। वो कहता है कि उसके अंदर खालीपन और बढ़ गया है। वो कहता है कि मैं एकदम खाली हूँ। ऐसा करते हुए वो स्वॉर्ड चलाने लगता है। मुसाशी स्वॉर्ड को स्विंग करता है। बारिश होने लगती है। वो स्वॉर्ड को चलाते हुए कहता है कि ये स्विंग बहुत धीरे थी, इसे ऐसा होना चाहिए, पर अगर इसके बाद में रुका तो मैं दो टुकड़ों में कट जाऊंगा। मुझे फ्लो को ब्रेक नहीं करना है। मुसाशी स्वॉर्ड को स्विंग करता रहता है। वो नोटिस करता है कि जैसे ये पेड़ पेड़ है, वो पेड़ पेड़ है, वैसे ही मैं हूँ और हम सब के अंदर अनंत है, एकदम खाली और फिर भी पूरा भरा हुआ। इयोरी मुसाशी को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। तभी मुसाशी स्विंग करते हुए नोटिस करता है कि उसका हैंड उसके नेचुरल फ्लो के बीच में आ गया। वो सोचता है कि मैं कैसे अपनी फॉर्म और स्वॉर्डमैनशिप के बारे में सोचूं, ये मैं कैसे। तभी मुसाशी कहता है कि मुझे प्रॉब्लम मिल गई, ये मैं शब्द ही प्रॉब्लम है, मुझे मैं से छुटकारा पाना होगा। इसके लिए मुसाशी बिल्ली की तरह एक्टिंग करता है। वो कहता है कि मैं खुद के बनाए हुए शब्दों में ही कंफ्यूज हो गया था, अनंत और या फिर कुछ भी, इसे मुझे शब्दों में नहीं बांधना चाहिए, बस मुझे वो मेरी बॉडी के फ्लो में महसूस करते रहना है। बॉडी के फ्लो को महसूस करते हुए मुसाशी अपनी शॉर्ट स्विंग को कंटिन्यू रखता है। वो कहता है कि चीजों को वैसी रहने दो जैसे कि वो है। मुसाशी मिट्टी को देख रहा है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। मुसाशी किसी की रोने की आवाज सुनता है। वो झोपड़ी के बाहर जाता है। इयोरी वहाँ पर रो रहा होता है। इयोरी मुसाशी को बताता है कि मैंने तुम्हें आज स्वॉर्ड को चलाते हुए देखा, तुम मेरे फादर से बहुत अच्छे हो। मैंने आज अपने फादर का सपना देखा जहाँ पर वो स्वॉर्ड को चला रहे थे। उनके स्वॉर्ड चलाने का तरीका कितना भी अजीब हो, पर वो मेरे फादर है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुसाशी इयोरी को चुप कराता है। वो इयोरी को बताता है कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते। इयोरी कहता है मुझे पता है। इसके बाद वो दोनों झोपड़ी में आने लगते हैं। मुसाशी पलटकर पीछे देखता है। उसे वो सारे लोग याद आते हैं जिन्हें उसने जान से मारा था। मुसाशी भी वहीं खड़ा हो जाता है। इयोरी भी पीछे मुड़कर मुसाशी के साथ फील्ड को देखने लगता है। चैप्टर 307। सुबह सुबह मुसाशी हल चला रहा होता है। तभी एक व्यक्ति उसके पास आता है। उसका नाम सुसाकू है। सुसाकू मुसाशी को कहता है कि तुम्हारी ताकत लोगों को धमकाने के काम आती होगी, पर तुम इस तरह चावल और गेहूं पैदा नहीं कर सकते। मुसाशी उसकी ओर देखता है। सुसाकू कहता है कि मैंने सुना था कि कोई सम्राट इयोरी की फील्ड में हल चला रहा है, तो मैं देखने चला आया। मुझे पता था कि ये तुम्हारे बस की नहीं है। ऐसा कहते हुए वो मुसाशी पर हंसते हुए चला जाता है। मुसाशी सोचता है कि ये कौन है, ये उन विलेजर्स में से तो नहीं है जो मुझसे उस दिन मिलने आए थे। मुसाशी हल चलाने लगता है। वो सुसाकू की बात पर विचार करता है। कुछ देर बाद वो इयोरी के पास जाता है। इयोरी स्टडी कर रहा होता है। मुसाशी पूछता है कि क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है। इयोरी बताता है कि उसे पढ़ना और स्वॉर्ड चलाना दोनों पसंद है, वो एक स्वॉर्डमैन बनेगा। वो मुसाशी से उसके मास्टर और स्कूल के बारे में पूछता
है। मुसाशी कहता है कि स्कूल और मास्टर का नाम मैटर नहीं करता, वैसे भी स्वॉर्ड होती है जो किसी की जान लेती है। लोगों के नाम में क्या रखा है। रात हो गई है और वो सोने की तैयारी कर रहे हैं। इयोरी पूछता है कि जब तुम 13 के थे तो तुमने अरीमा के ही को मारा, और जब तुम 14 के थे तो तुम मुरासामे को, और उसके बाद तुमने रोरियामा को हराया। इतना तो मैं जान चुका हूँ, मुझे तुम आगे की बताओ। मुसाशी कहता है कि तुमने अपने दिमाग में क्यों भर रखा है, तुम इस नॉलेज का क्या करोगे। मुसाशी आगे कहता है कि सेकीगारा के बैटल के बाद मैं क्योटो गया था, मैं अपना नाम कमाने योशिओका स्कूल गया था। इयोरी सोचता है कि आज ही तो तुमने कहा था नाम मैटर नहीं करता, खैर छोड़ो। मुसाशी योशिओको को याद करते हुए कहता है कि वो सारे मारे जा चुके हैं और मैं अब भी जिंदा हूँ। क्या वो रियल फाइट थी? मैंने उनको अपने हाथों से मारा है, वो सब रियल था, मैं सरवाइव कर गया, इसलिए मैं क्या उनसे बेटर हूँ? ये सच नहीं है। वो इयोरी को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। इयोरी कहता है कि तुम मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाओ। मुसाशी कहता है कि तुम्हें बस इसे स्विंग करनी है। वो स्विंग करने लगता है। मुसाशी उसे ये काम अगली सुबह करने को कहता है। इयोरी स्वॉर्ड को चलाता हुआ थक गया है। वो कहता है कि तुम स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए क्या सोचते हो? मुसाशी कहता है कि अगर मैं स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए कुछ सोच रहा होता तो मैं कब का मर गया होता। मुसाशी आगे कहता है कि हमारी बॉडी सिर्फ एक पाइप है, इसमें जो भी फ्लो हो रहा है किसी को भी उसके रास्ते में मत आने देना। इयोरी कहता है कि पर तुम मुझे कुछ तो सिखाओ। मुसाशी कहता है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, स्वॉर्ड से पूछो। वो आगे कहता है कि बॉडी सिर्फ एक वैसल है, इसे खाली कर दो। इयोरी मुसाशी के पीछे से अटैक करता है। मुसाशी कहता है कि वैसल का पार्ट मत बनो, उस वैसल के खालीपन के साथ रहो, उस खालीपन से एक हो जाओ। इयोरी अटैक करता है। मुसाशी उसे डॉज कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इयोरी फिर से अटैक करता है। मुसाशी उससे बचते हुए कहता है कि तुम्हारे पास हाथ नहीं है, तुम खुद हाथ हो। इयोरी को कुछ समझ नहीं आता। मुसाशी कहता है कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम एक वैसल हो, आर्म इसकी टिप के अलावा कुछ भी नहीं है। इयोरी फिर से मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उससे बचते हुए अपनी डंडी सिर पे बैलेंस करता है। इयोरी मुसाशी पर कई अटैक करता है पर मुसाशी उन सब से बच जाता है। इयोरी को गुस्सा आने लगता है। मुसाशी इयोरी से कहता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये तुम्हें बांध देगा, तुम बॉडी या स्वॉर्ड, तुम असल में हो कौन? मुसाशी इयोरी का गाल खींचता हुआ उसे स्माइल करने को कहता है। मुसाशी को तभी कुछ महसूस होता है। इसके बाद वो दोनों झोपड़ी में चले जाते हैं। मुसाशी उस इंसिडेंट को याद करते हुए सोचता है, मैं समझ गया कि वो मैं ही था। जो भी मेरे अंदर फ्लो कर रहा है वो मेरी बॉडी द्वारा ब्लॉक नहीं होता। जो मेरे अंदर खालीपन है वो मुझे अंदर और बाहर से दोनों जगह से इतना ज्यादा खोलता है कि मुझे हंसी आने लगती है। मुसाशी कहता है कि ये कितनी बार हुआ है, यह हर बार तब हुआ है जब मैं अकेला था। मुश्किल से ही मुझे कभी किसी से लड़ते हुए ऐसा महसूस हुआ होगा। मुसाशी मुरासामे तोगामे से हुई अपनी फाइट याद करता है। मुसाशी बताता है कि वो शिनमेन ताकेजो है और वो 14 साल का है। ये सुनकर मुरासामे का साथी हंसता है। मुसाशी फाइट के लिए रेडी होता है। मुसाशी सोचता है कि उसे डिस्टेंस को कंट्रोल करना है और मौके का फायदा उठाना है। वो मुरासामे को हरा देता है। वो उसमें टक्कर मारता है और फिर अपनी वुडन स्वॉर्ड का यूज करके उसे जान से मार देता है। मुरासामे का साथी ये देखकर डर जाता है। मुसाशी सोचता है कि खुद को अपने अपोनेंट से बड़ा दिखाओ, भले ही ये सच ना हो, ताकि वो तुमसे डरे। मुसाशी उससे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही वो रोनिन वहाँ से जाने लगता है, मुसाशी उसे भी मार देता है। अगले दिन मुसाशी और इयोरी फिर से फील्ड में है। मुसाशी कहता है कि मैंने इस विलेज में कहीं चावल के धान नहीं देखे, क्या कोई भी यहाँ पर राइस नहीं उगाता? हमें कुछ बीज की जरूरत है। इयोरी कहता है कि एक व्यक्ति है जो विलेज की परिधि पर रहता है, पर वो व्यक्ति ठीक नहीं है। इयोरी मुसाशी को सुसाकू की फील्ड में लेके जाता है जहाँ पर चावल की फसल उग रही होती है। मुसाशी ये देखकर हैरान हो जाता है। मुसाशी चावल के धान को छूता है, तभी सुसाकू मुसाशी की ओर शूट करता है। मुसाशी गन को देखते हुए कहता है कि तुम्हें ये मिली कैसे? सुसाकू कहता है कि मुझे लगा कि तुम बैंडिट्स हो जो मेरे चावल को चुराने आए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? इयोरी कहता है कि इस व्यक्ति का नाम सुसाकू है, इसने मेरे पिता से कभी ढंग से बात नहीं की, यह हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। सुसाकू इयोरी से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में तमीज से बात करनी चाहिए, हार्वेस्ट का टाइम आ गया है, मैं तुम्हारे संग अपनी कुछ फसल शेयर करूंगा। इयोरी मुसाशी को बताता है कि सुसाकू हर साल हमारे यहाँ चावल लाता है। सुसाकू कहता है वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे संग अच्छे से बर्ताव करते थे। मैंने तुम्हारे फादर के बारे में सुना, तुम स्ट्रांग हो, तुम अपने दम पर जी सकते हो। मुसाशी सुसाकू से कुछ बीज मांगता है। सुसाकू उसे कुछ बीज देने से मना कर देता है। वो बताता है कि मेरे बीज तुम्हें ज्वाइन करना नहीं चाहते, वो तुम्हारे हाथों मरना नहीं चाहते। सुसाकू कहता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को मरना चाहिए था, पता नहीं क्यों तुम इस बच्चे को छोड़ के चले गए। अब पूरे विलेज में मैं ही सिर्फ पागल बचा हूँ। वो मुसाशी की ओर देखते हुए कहता है कि नहीं, अभी यहाँ पर एक और पागल है, एक समुराय जो सोचता है कि वो चावल की धान उगाएगा।
वो मुसाशी से कहता है कि तुम जल्द ही हार मान लोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम औरों से सुपीरियर हो क्योंकि तुम दूसरों को अपनी ताकत से धमका सकते हो। सुसाकू मुसाशी को फील्ड में काम करते हुए देखता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो तुम फाइट कर रहे हो। चैप्टर 308। उस विलेज के पास वाले टेंपल में होसुकावा फैमिली का चीफ रिटेनर नागाओका सादो कुछ टाइम के लिए वहां रुकने को आता है। वो तोयोजाइमोन के साथ मुसाशी को ढूंढ रहा है। टेंपल के प्रीस्ट उसका स्वागत करते हैं। सादो तोयोजाइमोन से मुसाशी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुसाशी को जल्द ही नहीं ढूंढा तो हम मास्टर टडाओकी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तोयोजाइमोन सादो को बताता है कि उसने मुसाशी की लोकेशन ढूंढ ली है। वो इस टेंपल के वेस्ट के विलेज में खेती कर रहा है। ये सुनकर सादो चौंक जाता है। वो तोयोजाइमोन से पूछता है कि ये वही मुसाशी है ना। तोयोजाइमोन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुसाशी कोकुरा कैसल को ज्वाइन भी करेगा और हमारा उससे ज्यादा विनती करके भी कुछ नहीं होने वाला। सादो तोयोजाइमोन को कहता है कि तुम बहुत ढीले हो गए हो। अगर तुमने ऐसा करा तो मुसाशी बूढ़ा हो जाएगा कोकुरा कैसल पहुंचते पहुंचते। तोयोजाइमोन हंसने लगता है। सादो कहता है कि क्या वो खेती कर रहा है? कैसा होगा कि अगर उसके पास स्वॉर्ड उठाने के अलावा कोई चॉइस ही ना हो। उन्हें टेंपल की खिड़की में से इओरी देख रहा होता है। मोंक इओरी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने ग्रैंडपा का पाउच लेने वापस आए हो? इओरी मोंक से पूछता है कि अंदर कौन बैठा है। मोंक इओरी को बताता है कि वो होसुकावा कुकुरा क्लैन के चीफ रिटेनर है। वो यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं। इओरी जोर जोर से चिल्लाकर प्रैक्टिस करने लगता है। वो उम्मीद करता है कि सादो उसे प्रैक्टिस करता हुआ देखे और उसे हार कर ले। वो मोंक उसे वहां से भगा देता है। इओरी फील्ड में आ गया है। वो मुसाशी को बताता है कि तुम अब चलते हुए अपने डंडे का यूज नहीं कर रहे हो। मुसाशी भागने की कोशिश करता है। इओरी पूछता है कि क्या तुम्हारा घाव अब ठीक हो गया है? मुसाशी और इओरी दोनों टावर पर से कूदते हैं। मुसाशी बताता है कि उसका लेग पूरी तरह हील नहीं हुआ है पर ये पहले से ठीक है। तभी वो दूर से एक विलेजर जैंटा की चिल्लाने की आवाज सुनता है। जैंटा सबको बताता है कि पास के माउंटेन में टिड्डो ने अटैक कर दिया है। वो सब कुछ खा जाएंगे। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। कुछ विलेजर्स का मानना है कि टिड्डे माउंटेन्स को पार करके यहाँ नहीं आने वाले। ससाकू इओरी और मुसाशी को बताता है कि ये कीड़े बहुत खतरनाक होते हैं। ये झुंड में आकर सब कुछ खा जाते हैं। क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें बताया जब हम छोटे थे तब इन कीड़ों ने हमारे विलेज पर अटैक किया था? सुसाकू अपना बचपन याद करता है। वो बताता है कि उनके फेस भी बहुत खतरनाक होते हैं। वो बहुत जानलेवा और मतलबी होते हैं। सुसाकू आगे कहता है कि मैंने इन टिड्डों के जैसे इंसान भी देखे हैं, सब कुछ तबाह और खा जाने वाले। वो मुसाशी की ओर देखते हुए कहता है कि स्वॉर्डमैन भी उनकी तरह ही होते हैं। अगर टिड्डे नहीं आए तो टिड्डे जैसे इंसान अटैक करने आते हैं, बस उन्हें ये पता चल जाए कि खाना कहाँ है। तभी जेंटा टावर पर से चिल्लाता है कि वो आ रहे हैं। सुसाकू पूछता है कि टिड्डे या इंसान? जेंटा वहां से भागते हुए कहता है कि इंसान। उनकी संख्या 50 के पास है। मुसाशी कहता है ये तो अच्छी न्यूज है। टिड्डों से नहीं बल्कि इंसानों से फाइट की जा सकती है। मुसाशी देखता है कि सारे विलेजर्स वहां से भाग गए हैं। मुसाशी कहता है कि वो तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। तुमने इसके लिए कितनी मेहनत की है। पर कोई भी मुसाशी की नहीं सुनता। मुसाशी उनकी संख्या गिनता है। वो बताता है कि ये तो सिर्फ 18 है। तुम इनको 50 बोलकर अपना ही मनोबल तोड़ रहे हो। वो 18 आदमी मुसाशी की ओर हथियार लेकर आ रहे हैं। मुसाशी की फाइट करने की इच्छा होती है। मुसाशी सोचता है कि क्या उसे फाइट करनी होगी, क्या कोई और रास्ता नहीं है। मुसाशी की इनर वॉइस कहती है कि क्या तुम फाइट नहीं करने वाले हो? तुम्हें पता है सिर्फ फाइट के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता। बैटलफील्ड पर ही तुम बिलोंग करते हो। और क्या तुम ये भूल गए कि फाइट में कितना मजा है? जब तुम फाइट करते हो तो तुम शाइन करते हो। मियामोटो मुसाशी क्या ये कंफर्टेबल नहीं है? वो यहीं आ रहे हैं। वो कुछ नहीं सुनेंगे। क्यों ना उन सबको सबक सिखाया जाए। मुसाशी एक आदमी को हिट करता है। ये देखकर सारे आदमी और विलेजर्स चौंक गए हैं। मुसाशी उनसे उनकी वुडन स्वॉर्ड छीनता है और उन्हें एक एक करके डिफीट करने लगता है। ये देखकर सब हैरान है। तभी एक बहुत बड़ा आदमी मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वो मुसाशी पर दूसरा अटैक करता है। मुसाशी उससे बचते हुए उसके लेग पर वुडन स्वॉर्ड से हिट करते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है। मुसाशी सोचता है कि मौके का फायदा उठाओ और अपने ओपोनेंट को ये दिखाओ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। मुसाशी उस बड़े आदमी को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। ये देखकर बाकी आदमी भी भाग जाते हैं। विलेजर्स को यकीन नहीं होता कि ताकेजो इतना स्ट्रॉन्ग है। इस इंसिडेंट को तोयो और सादो भी अपनी आंखों से देखते हैं। सादो कहता है कि ये वही मुसाशी है, हम इसे कोकुरा ले जाएंगे। मुसाशी अपने पसीने पोंछता है और हल चलाने लगता है। तभी सुसाकू नोटिस करता है कि ताकेजो को कांजी में मुसाशी पढ़ा जाता है। ये वही मुसाशी है जिसने अकेले पूरे योशिओका स्कूल को डिस्ट्रॉय किया था। इओरी ये सुनकर चौंक
चौंक जाता है। चैप्टर 309। मुसाशी और इयोरी रूम में खाना खा रहे हैं। इयोरी मुसाशी को मियामोटो मुसाशी सेंसे कहता है। वो बाहर जाता है, मुसाशी के फावड़े को रिवर में फेंक देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जैसे महान समुराय को ईडो और या फिर क्योटो जाना चाहिए या फिर किसी लॉर्ड के यहाँ काम करना चाहिए। वो मुसाशी की स्वॉर्ड लेकर उसे वहाँ से चलने की कहता है। मुसाशी रिवर में जाता है और अपना फावड़ा ढूंढने लगता है। इसके बाद वो मिट्टी खोदने लगता है। इयोरी चिल्लाता है कि तुम मियामोटो मुसाशी हो, तुम्हें मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए। वो मुसाशी के आगे जाकर मिट्टी को लात से मारने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम महान मुसाशी हो, तुम यहाँ इस बेकार मिट्टी के साथ क्या कर रहे हो। मुसाशी उसके मुंह से पागल सुनकर चिढ़ गया है। तभी वो दोनों अपने ऊपर कुछ नोटिस करते हैं। वो टिड्डे होते हैं। उसकी फील्ड पर टिड्डों ने हमला कर दिया है। सादो भी वहीं आ रहा होता है। वो कहता है कि लगता है इन टिड्डों ने मुसाशी के विलेज पर अटैक कर दिया है। पहले ही उनके पास बहुत कम अनाज है। टिड्डे उसकी सारी फसल तबाह कर देते हैं। सुसाकू की फील्ड बर्बाद हो चुकी है। सादो तोयो से पूछता है कि मुसाशी का इस विलेज से क्या लेना देना है। वो सुसाकू की फील्ड के आगे से निकलते हैं। सुसाकू उनसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास तुम जैसे फालतू समुराय को देने के लिए कुछ भी नहीं है। सादो उसे गुस्से से देखता है। ससाकू उससे अपनी नजर चुरा लेता है। ससाकू अब भी फील्ड में बैठा है। उसके पास मुसाशी आता है। ससाकू कहता है कि ये सब तुम्हारे आने से हुआ है। वो आगे कहता है कि सब तबाह हो गया है। पास के विलेजर्स उसकी बात को सुन लेते हैं। हमारे विलेज में मियामोटो मुसाशी आया, वो मुसाशी जिसने पूरे योशिओका को तबाह कर दिया था। उसके आने से हमने सब कुछ खो दिया। क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? नहीं तो। मुसाशी कहता है कि अपनी आंखें खोलो, ये मेरे आने से नहीं बल्कि टिड्डो के आने से हुआ है। सुसाकू मुसाशी से कहता है कि तुम यहाँ से जब मर्जी जा सकते हो, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। वो और विलेजर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास फूड स्टॉक है? वो कहता है अगर नहीं है तो तुम मेरे पास मत आना। तुम्हारे पास इतना फूड स्टॉक तो होना ही चाहिए कि तुम अपनी अगली हार्वेस्ट तक अपना गुजारा कर लो। मुसाशी और इयोरी अपनी झोपड़ी में बैठे हैं। तभी सादो खुद को मुसाशी से इंट्रोड्यूस करता है। वो बताते हैं कि हमारे लॉर्ड टडातोशी कोकुरा में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इयोरी सोचता है यही मौका है। मुसाशी उसका ऑफर ठुकरा देता है। इयोरी कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? तोयो सादो को बताता है कि मैंने पहले ही कहा था। मुसाशी अपनी फील्ड को देखता है। वहीं एक झोपड़ी में एक बच्चा रो रहा है। खाना ना होने के कारण उसकी माँ का दूध भी बनना बंद हो गया है। इंसान भी नहीं, कुत्ते और कौवों की हालत भी बुरी हो गई है। विलेजर्स भी धीरे धीरे सूख कर काटा हो रहे हैं। सुसाकू मिट्टी को देखकर कहता है जब तक यहाँ पर मिट्टी है हम फसल उगा सकते हैं, बस हमें इस साल को किसी तरह काटना होगा। मुसाशी और इयोरी वहाँ से जाने लगते हैं। सुसाकू अपने बीज को देखता है जो उसने अपने अगले साल के लिए बचाए होते हैं। मुसाशी कहता है कि हमारे पास भी सोइल है और वाटर भी। वो कहता है कि हम यहाँ पर चावल को उगा सकते हैं। अगले दिन मिट्टी ने सारा पानी सोख लिया है। मुसाशी मिट्टी को चेक कर रहा है। सुसाकू उसे बताता है कि तुम यहाँ कुछ नहीं उगा सकते, इस मिट्टी में चावल नहीं उगने वाले। वो मुसाशी पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अकेले खेती नहीं कर सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। मुसाशी सुसाकू की ओर गुस्से से देखता है। वो जमीन पर गिर जाता है। मुसाशी कहता है कि तुम अकेले खेती करते हो और फिर भी तुम फसल उगा लेते हो। सुसाकू कहता है कि अपनी मिट्टी को उठाओ और मेरे संग चलो। वो मुसाशी को अपनी फील्ड में ले जाता है। वो कहता है कि इस मिट्टी को सही से देखो, क्या तुम इसमें अंतर बता सकते हो? वो इयोरी को कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, तुम मेरा बचा हुआ दलिया खा लो। वो मुसाशी से कहता है कि क्या तुम सुन पाए? मुसाशी सुनने की कोशिश करता है। सुसाकू कहता है तुम अभी नहीं सुन पाओगे, मेरी मिट्टी जिंदा है, तुम्हें इसको सुनने के लिए खुद को मारना होगा। वो मुसाशी से कहता है कि तुम्हारे फादर किस तरह के इंसान थे, मैं अकेले इस फील्ड में काम नहीं करता, मेरे फादर इस फील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे वंशज इस मिट्टी को जोतते हुए आए हैं, हम जनरेशन से खेती करते हुए आ रहे हैं। क्या तुम्हें पता चला? मैं अकेला नहीं हूँ, सिर्फ लोग ही नहीं, बहुत से कीड़े सोइल में होते हैं जिन्हें तुम नहीं देख सकते। ऐसे कहते हुए सुसाकू सोचता है कि मैं अपना गलत ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वो कहता है कि मेरा उस समुराय से बात करने का कोई मतलब नहीं है जो समझता है कि स्वॉर्ड के दम पर सब कुछ जीता जा सकता है। इसके बाद मुसाशी अपनी सोइल को जोतने लगता है। वो सुसाकू की बात याद करता है कि तुम्हारी सोइल बात नहीं करती। वो सोइल को उठाकर फेंक देता है। तभी वो और इयोरी सादो और उन्हें नोटिस करता है। वो मुसाशी को बताते हैं कि हम तुम्हें यहाँ लेने आए हैं, चलो हम कोकुरा जा रहे हैं। ये सुनकर इयोरी भागते हुए अंदर जाता है और मुसाशी का सामान लेकर आता है। मुसाशी सादो से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करूंगा। सादो कहता है हो सकता है कि तुम यहाँ सरवाइव भी ना कर पाओ और मारे जाओ। मुसाशी कहता है कि वो यहीं रुकने वाला है। इयोरी चिल्लाता है कि चलो कोकुरा चलते हैं। वो मिट्टी को मुसाशी पर उछालते हुए कहता है कि तुम यहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। सादो कहता है ये बच्चा सही
कह रहा है, तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? मुसाशी आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे पास कोई क्लियर रीजन नहीं है। वो जमीन पर लेट जाता है। वो कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। सुसाकू उसकी ये बात सुनता है। इयोरी उसकी ये बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। वो भी मुसाशी के बगल में जाकर लेट जाता है। मुसाशी कहता है कि वो इनविंसिबल के पीछे भगते भगते थक गया है। मैं और कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं रहूंगा। ये सुनने के बाद सादो तोयो को इशारा करता है। तोयो मुसाशी के पास एक वुडन स्वॉर्ड रखता है और उससे फाइट करने के लिए रेडी होता है। वो कहता है कि हम तुम्हें फोर्स से कुकुरा कैसल ले जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसा करते हुए तुम मेरे हाथों मारे जाओ, पर मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता। मुसाशी ने भी वुडन स्वॉर्ड उठा ली है। मुसाशी तोयो को एक अटैक में डिफीट कर देता है। वो कहता है कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे बाय फोर्स ले जाओ। कई दिन बीत गए हैं। वो कुत्ता भी मर चुका है। लोग पेड़ों की जड़ खा रहे हैं। गोंजो की मदर भी मर गई है। मुसाशी फील्ड में काम कर रहा है। उसका वजन भी कम हो गया है। तभी गोंजो उसके पास आता है। वो कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। और ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है।